थोड़ा एफर्ट करोगे तो किस्मत अपने आप आपकी बन जाएगी। और यहाँ पे सब एफर्ट का खेल है। अब आपको पता चलेगा कि एफर्ट का खेल कैसे है, वो समझो। जो ये वीडियो है ये आई ओपनिंग वीडियो होगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं और जिनको जॉब नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही है। उनके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं और कैसे वो जल्दी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं, वो सारा हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये आपके लिए जो ये वीडियो है ये आई ओपनिंग वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताई होगी और जिसके बारे में आपको मालूम होगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये हमने Naukri.com का पोर्टल ओपन कर रखा है। ये वो पोर्टल नहीं है जो जॉब सीकर्स ओपन करते हैं, यानी कि आप लोग करते हैं। ये वो पोर्टल है, यानी कि वो सारा इंटरफेस है जिससे एक रिक्रूटर और या HR डिपार्टमेंट ओपन करता है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, कैसे आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है। अगर आपने वो समझ लिया तो ऑब्वियसली बात है आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे तो और आप जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो समझो, हम यहाँ पर दो फेज हैं, दो उसे समझना। यहाँ पर एक होता है कि रिक्रूटर, यानी कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं और हमारी कंपनी है, तो हमें अब कैंडिडेट चाहिए, तो हम कैसे करेंगे कैंडिडेट को हायरिंग, राइट। पहला तरीका कि हमने एक रिक्वायरमेंट निकाल दी और उस पर आप लोग अप्लाई कर देंगे। सो उसमें शॉर्टलिस्ट कैसे होता है वो समझो। तो यहाँ पर ये मल्टीपल ओपन हुई हैं। ये एक पोर्टल है, जैसे देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जॉब एंड सर्च पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैनेज जॉब, राइट, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी हमने जॉब पोस्ट कर रखी है रिक्रूटर ने वो यहाँ पर आ जाती है। Naukri.com का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये रिलायबल है और यहाँ पे अच्छी जॉब आती है। Monster.com में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, ये समझना, प्रोसेस सिमिलर रहेगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक रिक्रूटर की हायरिंग प्रोसेस की, राइट। सो मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर कंटेंट क्रिएशन है, यहाँ पर 5000 लोग आए हुए हैं, अभी 0 शॉर्ट लिस्टेड हो रखे हैं, राइट। तो मान लीजिए ये मैंने ओपन किया। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं जिससे या सो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑल 5000 जो लोग हैं उनकी प्रोफाइल आ गई है। अब आप एक बात समझो, यहाँ पर मैं हूँ, मुझे इतना टाइम है ही नहीं कि मैं यहाँ पर एक एक व्यक्ति को चेक कर सकूं, है ना। इसको रिफ्रेश करते हैं। इतना समय है ही नहीं कि हम एक एक बच्चे को, एक एक कैंडिडेट को कर सकें। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिक्रूटर होता है कि भाई वो अपनी रिक्वायरमेंट डालता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि आपको हमेशा क्या क्या वहाँ फिल करना होता है। कई बार आप लोग इनकम्प्लीट प्रोफाइल रखते हैं, फिर होते हैं कि हमारे पास कॉल नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया फ्रेशर, 6 लाख सैलरी है, हैदराबाद, अवेलेबल ज्वाइनिंग, ये सारा आपका हो गया। एजुकेशन आ गया, लोकेशन आ गया, की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो आप, है ना। बहुत ध्यान से भरा करो ये चीज़ें। अब 5000 लोग तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल थी, रैंडमली मैंने कुछ भी डाल दिया। कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही थी तो मैंने डाल दिया यहाँ पर सॉफ्टवेयर या फिर AI, है ना, AI का, कि भाई AI का कंटेंट क्रिएशन करवाना है मुझे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालनी पड़ेगी पूरी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हो गया। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अभी सिलेक्ट हो रहा है कि 0 से 30 प्लस के एक्सपीरियंस, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए। हमने क्या किया, 2 इयर्स एंड मैक्सिमम होना चाहिए
10 ईयर्स। अभी 5000 लोग थे, अभी कम हो जाएंगे, देखना अभी आप। सैलरी यहाँ पे करोड़ में है, तो मान लीजिए सैलरी 1.5 लाख से फॉर एग्जाम्पल, और ये हमने डाल दिया 10 लाख, है ना। डिफाइन सर्च किया। अब देखिए पूरे जैसे ही हमने सर्च किया हमारे पास लोग आ गए 24। दिख रहा है आपको ये 24 लोग हमारे पास आए हैं यहाँ पर, जब हमने शॉर्टलिस्टेड किया यहाँ पर एक 24 लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो गए। अब मेरे लिए इजी होगा ये करना, मेरे लिए अब इन 24 लोगों में से प्रोफाइल सेलेक्ट करना बहुत इजी हो गया। अब इसलिए बात है कि भाई मैंने फटाफट चेक करूंगा और सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर ये प्रोफाइल ऐसी भी नहीं है कि देखिए, अब इसमें जो प्रोफाइल प्रॉपर मेंटेन होगी उसी को मैं सेलेक्ट करूंगा। होता क्या है कि जैसे हम लोग जो प्रोफेशन जो होते हैं, जो HR डिपार्टमेंट होता है, उनके पास एक पैकेज मिलता है कि आप इतना अमाउंट है आपका, तो इसमें आप 20,000 10,000 रिज्यूम चेक कर सकते हैं, यानी कि उसे व्यू कर सकते हैं। तो अभी रिज्यूम व्यू नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ आपके जो मेन पॉइंट हैं वो हो रहा है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही वो पूरा रिज्यूम शो हो जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट करने वाले होते हैं उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है कि 10,000 ही करने हैं पूरे साल में, और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप मान लो कि एक रिक्वायरमेंट जैसे मान ली मैथमेटिक्स के अंदर ही 500 लोगों को बुलाया, है ना, तो 10 से 15 लोग ही सिलेक्ट होते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ Naukri.com के, और यही सेम सिस्टम है ना। मोस्टली जो मेंटलिटी है, जो प्रोसेस है, चाहे आप कहीं चले जाओ, वो सेम रहता है ना। अब ये तो हो गया कि जब जॉब लिखने के लिए आपने अप्लाई किया और आपका हो गया, तो ये क्लियर करो। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर फिल करनी होती हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई जॉब, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमारे पास डायरेक्ट कॉल आ गया किस्मत से। तो बेटा यहाँ पे ना किस्मत ठीक है, किस्मत काम करती होगी, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता। थोड़ा एफर्ट करोगे तो किस्मत अपने आप आपकी बन जाएगी। और यहाँ पे सब एफर्ट का खेल है। अब आपको पता चलेगा कि एफर्ट का खेल कैसे है वो समझो। तो मान लीजिए मुझे मैथमेटिक्स के लोग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अब मैंने रिक्वायरमेंट निकाली, मुझे सिर्फ अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स के लोगों की, है ना। तो ये मैंने मैथमेटिक्स डाल दिया और ये मैंने सर्च कर दिया। अभी आप देखना, जैसे ही हमने मैथमेटिक्स सर्च किया हमारे पास 4 लाख लोग आ गए। 4,09,980 लोग हमारे पास आ गए हैं, है ना। अब 4,09,80 लोग आ गए। अब 4,09,80 लोगों को तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, देखो। अब हम धीरे धीरे इसको फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि एक्टिव इन 6 मंथ, जो ये 4 लाख लोग हैं ना, ये 6 मंथ्स में एक्टिव है। एक्टिव मतलब क्या है कि इन्होंने प्रोफाइल ओपन की है, अपडेट की है, व्हाटएवर। अब देखो, जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी वो तो कंटिन्यूसली वेबसाइट पे जा रहा होगा, है ना, और कंटिन्यूसली ही अपडेट कर रहा होगा चीज़ों को। तो मुद्दा ये होता है कि हम देखते हैं कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर देखिए डेज होता है कि भाई कितने 1 डे से एक्टिव है। तो मैंने सीधा किया कि भाई मुझे अर्जेंटली चाहिए, तो 1 दिन से एक्टिव है वो बंदा देखिए 47,873। तो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स में गया, कीवर्ड नहीं। अब आ जाओ एक्सपीरियंस पे। अब देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस, मुझे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले नहीं चाहिए। तो क्या किया हमने, 9 किया, 9। तो इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। ये 9 किया और एंटर कर दिया। जैसे ही हमने किया, अब हमारे पास कितने लोग हो गए, 20,000 लोग हो गए। 47 से 20,000 लोग हो गए। और आगे बढ़ो, सैलरी भी हमने फिक्स कर दी कि भाई 2 लाख से लेकर यहाँ पर होना चाहिए 10 लाख या फिर 8 लाख मान लेते हैं। जैसे ही हमने ये डाला, अब हमारे पास और 15,000 लोग ही हो गए।
और भी इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं, कीवर्ड, लोकेशंस, है ना, इसको और डिफाइन करने के लिए, उसको और डिफाइन करेगा वो कोई कैंडिडेट। तो एक्सपीरियंस को उसने कर दिया, यहाँ पर एक्सपीरियंस को कम कर देगा, वो कर देगा इसको 5, एंटर कर देगा। अब 10,000 लोग हो गए। अब 10,000 में से भी अब मान लेते हैं यहाँ पर उसको अब अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो अब जैसे मैथमेटिक्स था तो कीवर्ड इन्हें चाहिए पीएचडी वाले, ओनली पीएचडी ही लोग चाहिए हमें। पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, पोस्ट वन मिनट। या इसको इस तरीके से कंटेंट क्रिएटर कर लेते हैं, है ना। आपको समझाने के लिए बात है यहाँ पर, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन किया और हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो भाई जिन्होंने भी कंटेंट 309 लोग हो गए। अब 300 लोग में से भी जिसको निकालना होगा वो निकल जाएगा। तो 15-20 प्रोफाइल निकल के आती हैं और उसमें फिर आपका काम होता है। तो अब इसी से प्रोफाइल चेक हो जाएगी, जो प्रोफाइल अच्छी लगेगी, जो वेल मेंटेन होगी, वो आपकी ओपन होगी और उसी को कॉल होगा। सो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस्मत, जो कहते हैं ना कि किस्मत से कॉल आ गया, तो किस्मत ऐसे नहीं बन रही है। किस्मत बन रही है आपके एफर्ट से, आपके एक्शन से। अगर आपका एक्शन ही है कि आप भूल गए, करके भूल गए कि अब अपने आप ही जॉब वाले का काम है कि वो आएगा, आपको देगा, आप यूनिक बंदे हो, दुनिया में आपसे अच्छा कोई है नहीं, और अब अपने आप आ जाएगा, तो नहीं आएगा, भूल जाओ, नहीं मिलेगा आपको रेस्पॉन्स। सो यहाँ पर अब देखिए, जैसे ये सिलेक्ट करना है, अब जैसे 300 लोग हैं, 300 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा वो और मेल कर देगा और आपके पास मेल आ जाएगा। और फिर जो बंदा उसको एक्टिवली, अब होता क्या है, मेल आ जाता है, आप बैठे रहते हो। जैसे मान लीजिए कभी कोई भी रिक्वायरमेंट है कि भाई वीडियो क्रिएट करके दे दो, अब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने हिसाब से नहीं, जैसे आई उसको हैंड टू हैंड मेल करो, आया क्रिएट करो एक्टिवली और उसको मेल कर दो। आपको जल्दी किसी भी और से जॉब मिलेगी, काम मिलेगा, जो भी आप कर रहे हैं वो मिलेगा। सो ये था एक बहुत ही आई ओपनिंग सेशन या फिर वीडियो, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं किसी भी जॉब पोर्टल से, और कैसे आपको खुद को मैनेज करना है आपकी प्रोफाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आपको जल्दी हायर किया जा सके। नहीं तो होगा क्या कि आपको हायरिंग वेट करते रहोगे, लोगों की जॉब लगती जाएगी और आप वेट ही करते रहोगे। एंड वन मोर थिंग, सिर्फ हायरिंग नहीं, अब जैसे प्रोफाइल बनती है ना, आजकल तो एआई आ गया है, तो एआई से आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे मेंटेन कर सकते हैं। रिज्यूम कैसे सेंड करना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, रिज्यूम में क्या क्या ऐड करना है, या फिर आपको कोई भी मिलकर रिप्लाई कैसे करना है, वो सारा अभी आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। हर संडे के संडे ये आपकी वेबिनार रहता है, जिसमें आपको ये सिखा जाएगा। 2 आवर्स का कोर्स है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपकी स्क्रीन पे जो स्क्रीन आई है वो आप देख सकते हैं, उससे आप समझिए, उस पर आप ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको काफ़ी चीज़ इम्प्रूवमेंट होगी और ईजिली आप जल्दी एक स्टेप आगे हो जाएंगे अदर्स कैंडिडेट से। आपको एक स्टेप क्या 10 स्टेप आगे होना होगा और अपनी एक्टिविटी, अपने एक्शंस को एक्यूरेट बनाना होगा। ओके, तो ये है आज का वीडियो। इसमें भी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि कैसे आपका सिलेक्शन होता है। अगर उनको ये समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो इजीली ये समझ पाएंगे कि भैया उनको कैसे एक्शन करना है, और जब वो ऐसा करेंगे, राइट एक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट भी राइट ही आएगा।
और एक्शन ही रॉन्ग है, आप जो कर रहे हैं वही रॉन्ग है, तो नहीं आएगा रिजल्ट, ये समझो। सो सब ये चीज़ है। तो अपने लोगों की हेल्प करें, आसपास के लोगों की, उनको बताएं कि भाई देख समझ कि कैसे क्या होता है, ऐसी तरह सिलेक्शन होगा, है ना। सो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा कोई और वीडियो आपको रिक्वायरमेंट हो, आपको जानना हो कि भाई ये मुझे कैसे करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।